गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में आज का जो टॉपिक होगा ये होगा जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C जुड़ा हो। क्योंकि मैंने इससे पहले क्या कराया था, LCR परिपथ कराया था जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि जब परिपथ में क्या जुड़ा हो, हमारा एक तो L जुड़ा हो और एक C जुड़ा हो, ठीक है। यानी LC हमने दोनों जोड़ दिए, ये हो गई हमारी C और ये हो गया हमारा L। अब हमें पता है कि जो हमारी C है, C के सिरों के बीच में जो वोल्टता होगी वो VC और इसके बीच में जो वोल्टता होगी वो VL, ठीक है। अब हमने इस जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है इसकी वोल्टता मान ली हमने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसका क्या है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि ये वाली एक्स अक्ष तो होती है हमारी जो धारा की अक्ष होती है, ठीक है। अब ये बताओ कि जब हमारा परिपथ में L जुड़ा हो तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और जो हमारी धारा होती है इनके बीच में जो कलांतर होता है सभी को पता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो हमारी VC होती है और VL होता है, वो VC होती है और I होती है, इनके बीच में भी कितना कलांतर होता है, VC। क्योंकि VL तो हमारा I से अग्रगामी होता है 90 डिग्री, लेकिन जो हमारा VC होता है 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि दोनों क्या है, ये विपरीत दिशा में है। और जब हम क्या है परिणामी लेते हैं तो परिणामी लेने के साथ ही हम क्या करते हैं, इन दोनों को परिणामी क्या हो जाता है, जब दो राशि विपरीत दिशा में हो, VL माइनस VC। यानी जब हम किसी एंगल पर, कहने की बात यह है कि जब ये किसी एंगल पर होती है तब तो हम परिणामी को लगाते हैं रूट वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा के होने के कारण क्या लेंगे हम इनका परिणामी VL माइनस के VC। अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी क्या है हमारी कि माना संधारित्र धारिता तथा प्रेरकत्व, ठीक है मेरे बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये हो गई हमारी। अब हमें पता है कि मैंने अभी देखो डायग्राम में सारी बातें बताई थी आपको, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, ठीक है। तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा I से 90 डिग्री, यहाँ पे और कर लेना VL 90 डिग्री क्या है, देखो 90 डिग्री अग्रगामी है, अग्रगामी तथा संधारित्र या हम धारिता भी लिख सकते हैं, धारिता के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब ये बताओ इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होता है हमारा, VC I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि, ठीक है, यानी हम देखते हैं कि VL तथा VC। अब ये बताओ जो हमारा VL है और VC है दोनों विपरीत दिशा में है, और जब विपरीत दिशा में होती है दो राशि तो उनके बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है, मैंने बताया था आपको विपरीत दिशा में होने के कारण जो थीटा लेते हैं हम 180 लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि VL तथा VC के बीच कलांतर 180 होता है, तब
LC परिपथ में परिणामी विभवांतर, LC परिपथ में परिणामी विभवांतर कितना होगा, VL माइनस VC। ठीक है, और जो हमारी तब ये बताओ प्रतिबाधा, तो V बराबर ये बताओ जो VL है, VL के स्थान पर हम क्या रखेंगे, IXL, और जो हमारा VC है IXC। अब हम I को इसके अपोन में ले जाएंगे तो V अपॉन I बराबर XL माइनस के XC। देखो V अपॉन I मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, XL माइनस के XC, जड़ प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हम यदि क्या मान ले, देखो यदि हम परिपथ में क्या मान ले कि जो XL है किसके बराबर हो, XC के हो, यानी दोनों का मान क्या हो, इक्वल हो, तो जो हमारी प्रतिबाधा है उसका मान कितना हो जाएगा, देखो XL बराबर XC के है तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो Z का मान आ जाएगा 0। तो देखो इस दशा में क्या होता है कि जब Z का मान 0 हो जाता है, जो धारा होती है उसका आयाम अनंत हो जाता है। ठीक है, यानी धारा का जो अधिकतम विस्थापन कहलाता है, आयाम कहलाता है, तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो जो ये अनंत होती है तो हमारी ये कंडीशन वैद्युत अनुनाद की कहलाती है। ठीक है, हम वैद्युत अनुनाद को इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि जब परिपथ में जो हमारा XL है XC के बराबर होता है तो यह हमारा वैद्युत अनुनाद कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम Z बराबर कितना होगा, 0, तो यह बात भी लिख देते हैं हम। तब इस कंडीशन में जो धारा का आयाम है हमारा, ठीक है, धारा का आयाम कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, यह है वैद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार ये बताओ वैद्युत अनुनाद की दिशा में XL बराबर XC। देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, ये बनता है कि वैद्युत अनुनाद की दिशा में आवर्ती का सूत्र। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद की दिशा में XL बराबर कितना हो जाता है, XC। ये बताओ जो XL का मान होता है हमारा कितना होता है, ओमेगा L, और XC का मान कितना होता है, ओमेगा C। इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इधर तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर L आके इसके अपोन में। अब यहाँ से हम जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा 2πf, मैंने आपको बताया था, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा हमारा ये 4πr²। लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो एफ स्क्वायर है अपोन में जो 2 दूनी कितना होगा हमारा 4π² LC। ठीक है, और जब हम एफ का मान निकालेंगे इधर रूट लगेगा, और रूट लगने के बाद 1 कितना हो जाएगा, ये 2π रूट के अंदर LC। ठीक है, पता लग गया सभी को। यहाँ से देखो ये विमा मानते हैं कि 1/2π रूट LC की विमा कितनी होती है, तो आवर्ती के बराबर, और आवर्ती की विमा क्या होती है, सेकंड इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पूछता है कि कौन सी विमा आवर्ती के बराबर है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और इसके देखो जो हमारी आई है इसे हम क्या बोलते हैं, यह है अनुनादी आवर्ती कहलाती है। ठीक है मेरे बच्चों, यानी जो हमारा ये आवर्ती का फॉर्मूला होता है ये क्या कहलाता है, हमारा अनुनादी आवर्ती कहलाती है। तो अनुनादी आवर्ती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो क्वेश्चन भी ये बनता है कि अनुनादी आवर्ती के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि अनुनाद परिपथ में XL बराबर होता है XC के। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे XL का मान पता ही है सभी को, ओमेगा होता है, और XC का 1/ωc। ओमेगा को इस साइड में ले जाओ, L को उसके अपोन में ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो इसका जब हम इधर रूट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा, रूट से उसे बाहर निकाल देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम इससे बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ। ठीक है,
यानी LCR परिपथ में भी अनुनाद की दशा होती है। अब सबसे पहले डायग्राम मैंने बना रखा है प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जब LCR परिपथ में XL बराबर XC होता है तो यह परिपथ क्या कहलाता है हमारा, अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा हम ये भी कहते हैं कि जो श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें क्या होता है, जिसमें आरोपित वोल्टेज ठीक है की आवृत्ति, जो परिपथ की आवृत्ति होती है, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम देखो, ये बताओ हमारा जो LCR परिपथ था ये वाला, ठीक है, LCR जो हमने परिपथ बनाया था डायग्राम, इसमें बताओ हमारा जो Z बराबर आया था, Z बराबर रूट के अंदर क्या था, ये R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। देखो ये न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़रूरी बात आएगी। अब हमें पता है कि जब Z बराबर XL बराबर XC के है तो यहाँ से 0 हो जाएगा, तो जो हमारा प्रतिबाधा है वो किसके इक्वल मिलेगी हमें, Z के, चूँकि हमें पता है कि XL बराबर किसके है, XC के। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमें कलांतर है यहाँ से, और हमें कलांतर भी कितना मिलेगा, क्योंकि tan फाई बराबर कितना होगा हमारा XL माइनस XC, उसका मान कितना हो जाएगा 0/R, तो सारा 0 मिलेगा, तो फाई का मान भी कितना मिलेगा कलांतर अनुनादी परिपथ में 0 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और जितना आपको वर्क कराया है अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले।